अंध भक्तों को ये वीडियो शेयर करना, ठीक है ना, अंध भक्तों को वीडियो शेयर करना क्यों बोल रहा हूँ। जो अंध भक्त दिवाली में पटाखा छोड़ता उसको इतिहास मालूम है? एक सवाल। दूसरा क्या है कि राम जी के समय में पटाखा फोड़ा जाता था? दो सवाल, ठीक है। तो अभी मैं इसका जवाब गूगल से पूछ के बताता हूँ, वेट एंड वॉच। क्या भगवान राम जी के समय में दीपावली में पटाखा फोड़ा जाता था? ये जानने के लिए कि क्या भगवान राम के समय में पटाखे फोड़े जाते थे, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। पटाखों का आविष्कार भारत में हुआ था, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे भगवान राम के समय में मौजूद थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पटाखों का उपयोग उस समय किया जाता था, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। भगवान राम जी दीपावली कैसे बनाते थे? ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के समय में दीपावली का त्योहार आज के रूप में नहीं मनाया जाता था। हालांकि उस समय भी लोग प्रकाश के महत्व को समझते थे और दीप जलाकर खुशियां मनाते थे। जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में लोगों ने ढेरों दीपक जलाए। यही परंपरा आगे चलकर दीपावली के रूप में विकसित हुई। भारत में बारूद कब आया? भारत में बारूद मुगल काल के दौरान आया था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल पहली बार 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में किया था। बाबर ने अपनी सेना में तोपों का इस्तेमाल किया था, जिससे वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने में कामयाब रहा। देख लो ना अंधभक्त, तुम ये मुगल का दिया हुआ परंपरा आज भी तुम फॉलो कर रहे हो। जिसने बारूद कौन ला के दिया? बाबर ला के दिया 1526 में पानीपत के युद्ध में। तो सोचो तुम किसके राह पर जा रहे हो। तुम मुसलमान को गाली देते हो, और यह दीपावली किसका है? ये पटाखा कौन लेकर आया? मुगलों ने लेकर आया। तुम उसी के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। भगवान राम के समय में पटाखा था नहीं, तो फिर सोचो तुम अपना, और तुम अपनी बातों को थोड़ा सा समझो। और अंधभक्ति क्या होता है? अंधभक्तों को क्या कहेंगे आप? अंधभक्त का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विचारधारा, व्यक्ति या संस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित हो और उनकी आलोचना बर्दाश्त न कर सके। अंधभक्त लोग तर्क और तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने नेता या विचारधारा को हमेशा सही मानते हैं। मैं अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं देती। मेरा मानना है कि किसी भी विचारधारा या व्यक्ति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। कोई भी इंसान को पटाखा छोड़ना चाहिए जिससे इंसान का नुकसान हो, पर्यावरण नुकसान हो। ये सही है या गलत है? पटाखे छोड़ने से होने वाले नुकसान को देखते हुए शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहे कि पटाखे छोड़ना चाहिए। पटाखों से न सिर्फ प्रदूषण होता है, बल्कि इससे जानवरों को भी परेशानी होती है। इसके अलावा पटाखों से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इसलिए पटाखे छोड़ना एक अच्छा विचार नहीं है। तुम देख लियो, तुम सब का दुश्मन है, तुम सब का दुश्मन है। तुम इंसान का, जानवर का पटाखा से कितना नुकसान है। अगर यही पटाखा मुसलमान फोड़ता ना, तो आज गोदी मीडिया चिल्लाता, जो स्टूडियो में आता ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के, मुंह में कपड़ा ढक करके, हाय रे प्रदूषण है, मुसलमान बम फोड़ने का ट्रेनिंग लेता है, ये लेता, दुनिया भर का ये करता। लेकिन दिया हुआ किसका? मुगलों का दिया हुआ ये चीज़ है, और उसी परंपरा को तुम आगे बढ़ा रहे हो। क्या यह सही है, गलत है? अंधभक्ति से दूर हटो और सोचो समझो, ठीक है ना? न तो ऐसा नहीं है, अपने बाल बच्चे का फिक्र करो। अंधभक्ति में कुछ रखा नहीं गया है। बोलते हो भारत माता की जय, तो अपनी भारत माता की जय जब बोलते हो तो भारत माता को तुम्हारे वजह से, हमारे वजह से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, कोई भी वजह से, ठीक है? अंधभक्त समझ लिया, गूगल भी तुमको समझता अच्छी तरीके से।